तो आज हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस का 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने पहले ही कर लिया, 2.2 हम कर रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन कुछ कराने की जरूरत है नहीं। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में पता है क्या है, इसमें कुछ अलग से कुछ है नहीं करने के लिए। इसमें ये है ना कि इसमें हम जो बेसिक मैथ की ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, जो हम मान लेते हैं किसी भी नंबर को, वही करना है इस पूरी एक्सरसाइज में कि हमें एक नंबर को मतलब मान के चलना है, कुछ भी ABCD में से जो हम माने वो हमें मान के चलना है और फिर उसी नंबर को हमें बता देना है बाद में कि कैलकुलेट करके क्या आएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन बोला है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ यानी 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है एक नंबर फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर हमें नहीं बता रखा अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले वही शुरू करते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग लेट जो ये नंबर है, लेट अ नंबर इक्वल टू, उस नंबर को हम क्या मान रहे हैं, कुछ भी मान लो। हम जैसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा एक्स का यूज होता है, लेट अ नंबर एक्स मान लिया। अब उस हिसाब से कंडीशन बताना और लास्ट में हमें वो नंबर बताना है कि वो है क्या। अब देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले बोला है कि यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर हाफ, मतलब हाफ से हमें उसको माइनस करना है। तो एक्स को माइनस कर दो किससे, हाफ से, ये बोला है पहले करने को। फिर क्या बोला है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है फिर से 1/2 से ही, हाफ से ही करना है। फिर बोला कि एंड यू गेट 1/8, और फिर बोला कि इन सबको करने के बाद हमें मिलेगा क्या, 1/8। फिर बोला है व्हाट इज द नंबर। ये चीजें तुम्हें सही से बनानी पड़ेंगी, इसको पढ़ के ये बनाना। देखो हमने क्या किया, पहले बोला कि एक नंबर हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स, ठीक है। उसको बोला कि सब्ट्रैक्ट नंबर 1/2 से सब्ट्रैक्ट करने को बोला, हमने कर दिया, ठीक है। अभी करेंगे वैसे तो, मतलब लिख दिया। फिर बोला कि उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2, फिर से हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 1/2 लिख दिया। अब क्या बोला इसमें कि जो भी तुम करोगे ना, यू गेट, तुम्हें क्या मिलेगा बाद में, 1/8 मिलेगा, तो इक्वल टू 1/8। अब इन सबको सोल्व करेंगे ना तो एक्स पता चला है कि एक्स यहाँ पे था क्या, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो क्लास, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले सिंपल तरीके से ही शुरू करेंगे। अब देखो ये 1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा अंदर, इसको भी और इसको भी। तो पहले एक्स मतलब 1/2 को पहले इससे करें मल्टीप्लाई। अगर 1/2 को हम एक्स से करेंगे, 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स से, तो एक्स तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये सीधा इससे ऊपर से हो जाएगा। एक्स और 1 को करेंगे एक्स आ जाएगा, नीचे x/2। यानी जब हम 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया x/2। अब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 1/4। पर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में बोला था कि इस ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई में जो भी 1/2 है अंदर दोनों को करेगा ना, अंदर दो के अंदर 10 होंगे तो 10 के 10 को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या, इक्वल टू तो 1/8 है ये अभी हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी नंबर्स को उधर भेजना शुरू करो। x/2 को इधर ही रखो। हम क्या करेंगे, 1/8 के पास 1/4 को भेजेंगे। अब जब 1/4 वहाँ पे जाएगा तो वो प्लस में जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस होता था। मैंने तुम्हें पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जो भी यहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे जाके प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल जो यहाँ पे पहले माइनस होता था वहाँ पे 1/4 प्लस बन के गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो अब x/2 यहीं है अभी भी हमारे पास, x/2 यहीं पे ही है। इन दोनों का ले लो एलसीएम। जब हमने 1/8 प्लस 1/4 का एलसीएम लिया तो 8 पे ही आ गया, एलसीएम लेने पे 8 में ही हो गया। अब इनको एलसीएम से सोल्व करो, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 पे आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। अब 4 को 2 से, जब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। तुम्हें एलसीएम आती होगा बेसिकली। अब x/2 अभी भी यहीं रखो, 1 और 2 3/8, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3/8। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x/2 की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को भी उधर भेजो। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड, जब उधर जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बच गया अब यहाँ पे अकेला, और वहाँ पे 3/8 था ना। तो जब 2 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया, देखो यहाँ पे नीचे क्या हो रहा था, डिवाइड ना, तो वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आया। अब इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा 4 पे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। x क्या आ गया हमारे पास, 3/4। क्वेश्चन सिंपल सा था। देखो मैंने क्या किया, जो पहले बोला था उस हिसाब से एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के हिसाब से मैंने एक एक करके सबको उधर भेजा और x की वैल्यू निकाल दी। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 154, एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर, उसका पेरीमीटर दे रखा है हमें 154 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी लंबाई वो 154 मीटर है। हमें बताना है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है क्या, यही क्वेश्चन ने पूछा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ पूल। और क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें हिंट दे रखा है, हमें बता रखा है ना कि इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ है ना, लेंथ इज
2 मीटर मोर देन एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो ब्रेथ है ना उसको डबल कर दें। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, और उसमें भी 2 मीटर ज़्यादा, यानी कि एग्जांपल के लिए मान लो अगर ब्रेथ 3 है ना, तो उसका पहले तो ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें भी 2 और ज़्यादा यानी कि 8 मान लो, क्योंकि 3 का डबल होता है 6, 6 में भी 2 और ज़्यादा 8। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें वही लेट मान के चलेंगे, उस हिसाब से हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटे वाला साइड सबसे पहले लेट का मतलब मान लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को मान लिया हमने एक्स, ठीक है। और लेंथ को मानना क्या, लेंथ तो कंडीशन के हिसाब से ही बोली हमें कि जो ब्रेथ है ना, लेंथ उसकी 2 गुना है यानी 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर हो जाएगी, और उसमें भी +2, 2 मीटर और ज़्यादा। तो ये हमारे पास ब्रेथ आ गई, ये हमारे पास लेंथ आ गई, बस यही करना था। और अब इसको पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, 154 मीटर। अब क्या करना है हमें, इसको पेरीमीटर में के हिसाब से अप्लाई कर देते हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है बेसिकली, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और वो इक्वल टू 154 हमें दे ही रखा है। यहाँ पे इनको रख दो इसकी जगह पे, देखो 2 को तो 2 ही रखेंगे यहाँ पे। लेंथ की जगह पे हम रख सकते हैं 2x प्लस 2, क्योंकि लेंथ हमने यही बनाई है 2x प्लस 2, ठीक है। और प्लस ब्रेड्थ क्या है हमारी, x, सिंपल। यहाँ पे है 154 मीटर, मीटर लगा, अब मीटर मत लगाओ, क्योंकि एक बार हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो फिर मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाते। अब देखो क्लास, अब हमें क्या करना है, x को सोल्व करेंगे धीरे धीरे करके, और x ही बचेगा, सब सोल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, इसके साथ ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 इंटू होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसके पास जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 2 और x बच जाएगा इक्वल टू 154 के नीचे आ जाएगा यहाँ पे ये 2 डिवाइड में। अब ये इसको डिवाइड कर देगा, कितने में जाएगा, 7 और 7 पे ही चला जाएगा आई थिंक, हाँ 77 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखो 2x में एक x जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3x हो गया, क्योंकि 2x प्लस 1x 3x, और ये जो है यहाँ पे 2 भी है साथ में इसके, और इक्वल टू क्या है 77। एक बार क्वेश्चन को देख लो ठीक से, मैंने क्या किया, ये 2x में x को जोड़ दिया तो 3x हो गया, और नीचे यहाँ पे 2 है अभी भी, ठीक है। तो प्लस में 2 है ना, हाँ ठीक है 77। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी, इस 2 को उधर भेज दो, 3 को इधर ही रखो। जब ये 2 7 के पास 77 के पास जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 75। अगर अभी ये 75 आ गया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 3 को भी उधर भेज दो। 3 क्या है यहाँ पे, जो 3 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके पास जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 75 आता है क्या, 2 और 5 25, यानी x आ गया हमारा 25, यानी x को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 25। और बेसिकली x था क्या, x हमारी ब्रेड्थ थे, यानी इसकी जो ब्रेड्थ है ना वो आ गई है 25 मीटर, सिंपल। अब लेंथ भी निकाल दो, कि ब्रेड्थ तो चलो पता चल गई, लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारी 2x प्लस 2, यानी इसका डबल, सिंपल लिख देते हैं 2, और x की जगह पे कितना 25 प्लस 2, ये हो जाएगा 50, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और प्लस 2, यानी लेंथ है हमारी 52 और ब्रेड्थ है हमारी 25। बस यही था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसमें बोल रहा है कि द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक बेस दे रखा है मैं 4/3, फ्रैक्शन वाला है, बहुत एलसीएम वाले होगा, इसमें एलसीएम होगा, और पेरीमीटर दे रखा है मैं ये मिक्स फ्रैक्शन में पेरीमीटर दे रखा है, और हमें बताना है इक्वल साइड्स कहते हैं। पहले तो तुम आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें 2 साइड आपस में बराबर होती हैं और एक अनइक्वल होती है। हमें क्या पता है, जो बेस है ना उसका नीचे वाला वो दे रखा है हमें, ये वाली साइड दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें बताना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी है। एक देखो, पहली बात कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाली जो भी साइड होगी वो भी वही होगी, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो भी वही होगी, क्योंकि सेम है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब और एक फैक्टर में बताया कि इसका पेरीमीटर जो है वो ये दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसको और इसको प्लस कर दें तो पेरीमीटर बनता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो हमें बताना है कि बस इसकी ये 2 साइड कैसे होंगी, और हम आराम से कर देंगे, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका बेस कितना दे रखा है हमें 4/3, और पेरीमीटर है इंपॉर्टेंट, पेरीमीटर के फॉर्मूले से ही सोल्व होगा। पेरीमीटर कितना दे रखा है 4, 2/15। अब इसको मिक्स से कर लो, सिंपल कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 62/15,
ये हो गई सिंपल फ्रैक्शन में। तो मतलब पेरीमीटर है ये, बेस है ये। अब पेरीमीटर का लगाओ फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो होता है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, इन तीनों साइड्स को प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। और इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है 62/15, इसका पेरीमीटर पहले ही दे रखा है हमें। ये इधर की बात करें, अगर हम एक साइड को, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं लेट साइड को मान लिया हमने x, ये जो हमें नहीं पता ना, तो अगर एक साइड S1 को हमने x मान लिया, S2 भी नहीं पता, उसको भी x मान लिया, लेकिन S3 हमें पता है। S3 क्या है हमारे पास, ये बेस जो है इसकी थर्ड साइड 4/3। अब यहाँ से ना इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहली बात तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखो 62/15, यहाँ पे x और x मिलके 2x हो गए, क्योंकि 1x 2x होते हैं, और यहाँ पे 4/3 है अभी भी। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो अब ये जो 4 हमें x की वैल्यू करनी है, तो सबको उधर भेज दो, x को इधर रखेंगे। तो ये जो 4/3 यहाँ पे हो रहा है प्लस, जब इसके पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अगर हमारा 2x हमारा यहाँ पे है और ये 62/15 यहाँ पे है, तो जब हम 4x को इसके पास भेजेंगे तो ये 4/3 माइनस में आ जाएगा, जो पहले वहाँ पे प्लस में था वहाँ पे जाके माइनस में आ गया। सिंपल, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो। 15 और 3 का एलसीएम 15 ही आ जाएगा, सेम नंबर होने की वजह से 62 नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 और 4 5 20 आ गया। सिंपल, इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42/15, यहाँ पे इतना आ गया अभी समझ में हमें। अब क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2x है, इस 2 को भी उधर भेज दो। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे नीचे डिवाइड में जाएगा, तो x यहाँ पे अकेला बच जाएगा, और 42/15 के साथ 2 भी जुड़ जाएगा, क्योंकि 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो वो नीचे उसके डिवाइड में चला गया। अब इस 2 से इसको काट दो, 21 पे चला जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे x के पास क्या क्या बचा, 21/15 बचा। अभी 21 और 15 भी एक ही टेबल में 3 में एक साथ आते हैं, ये आता है 7 पे और ये आता है 5 पे, यानी x की फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। और इसका मतलब क्या है कि इसकी ये वाली साइड भी 7/5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 7/5 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों सेम होते हैं ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और आसान है, पहले से भी सारी आसान है वैसे तो। देखो क्लास, इसमें क्या है, इसमें बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95, मतलब कि कोई भी 2 नंबर है ना, उनको सम करने पे 95 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, और ये बता रखा है कि जो एक नंबर है ना, 1 नंबर इज एक्सीड्स द अदर्स बाय 15, यानी एक नंबर से दूसरा नंबर 15 बड़ा है, यानी 15 में उसको प्लस कर दें तो दूसरा नंबर बनता है। हमें दोनों नंबर बताने, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्लास, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को मान लेते हैं हम लोग x, और सेकंड नंबर को क्या, सेकंड नंबर को कंडीशन के हिसाब से मान लेते हैं। सेकंड नंबर बोला क्या है कि उससे वो 15 बड़ा है, यानी x + 15, दोनों नंबर मिल गए। अब कंडीशन में रख दो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें उसमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, हमें बोला है कि दोनों नंबर को अगर प्लस कर दिया जाए तो 95 बनता है, यानी इफ़ x + 15, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम प्लस करते हैं तो 95 आता है, ठीक है। अब देखो क्लास, हमें क्या करना है, इसको, ये सब वैसे तो ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्लस हो रहे हैं ना आपस में, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। अच्छा, x में और x, ये x और x मिलके क्या बन जाएंगे, 2x + 15, यहाँ पे 95, सबको उधर भेजेंगे, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 2x को यहीं पे छोड़ दो, 95 के पास जब ये 15 जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को भी उधर भेज दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80 के पास जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, यानी x की वैल्यू आ गई है 40, यानी x जो था वो था हमारा फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर तो पता चल गया कि 40 है। अब दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर भी निकाल दो। सेकंड नंबर हमारा था x + 15, यानी 40, क्योंकि x से गया 40, x 40 आया +15, यानी सेकंड नंबर है हमारा 55। बस, फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 55। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे तो सारी इजी है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, इसमें बोला है कि 2 नंबर हैं, वो इस रेशो में है 5:3 में, और उनके बीच का डिफरेंस है 18, यानी कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर देते हैं तो 18 आता है। तो उन दोनों नंबर को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, जो हमें दे रखा है रेशो 1 दे रखा है 5x, तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं
5 और 3 में दे रखा ना, तो फर्स्ट नंबर को ही मान लेते हैं हम लोग 5x और सेकंड नंबर को मान लेते हैं हम लोग 3x। ठीक है, ये हमने x लेट कर लिया, मतलब जो रेशो दिया था उसी को हमने सपोज कर लिया। और अब जो कंडीशन में बोला उस हिसाब से करते हैं अब क्वेश्चन को सोल्व अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बोला गया है कि इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो 18 आता है, बोला ना कि दोनों को माइनस करते हैं तो 18, मतलब उनके बीच में इतना डिफरेंस है। तो 5x में से अगर हम लोग 3x को माइनस कर दें तो हमारे पास 18 आएगा, ये कंडीशन में बोला है, मतलब फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को। तो मैंने फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, दोनों को माइनस कर दिया। अब 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 18। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर भेज दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा तो x आ गया हमारे पास 9। अब x अगर हमारे पास 9 आ गया तो x हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर तो यहाँ से निकलेगा अभी। देखो x 9 आ गया है। अब हमें बताना है कि फर्स्ट नंबर था 5x। इफ़ यदि फर्स्ट नंबर को FN लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर इज 5x, देन x अभी भी हमारा क्या है 9, क्योंकि ये अगर कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 × 9 यानी 45। तो ये नंबर है फर्स्ट नंबर 45। अब इसी से सेकंड नंबर SN निकाल दो, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, SN सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर था हमारा 3x, तो 3x लिखो, 3 × x यानी 3 × x, और जो x है वो हमारे पास 9 आ चुका है, तो ये हो गया 27। अब देखो क्लास, ये 45 है और ये 27 है। बेसिक अगर तुम इनको माइनस भी करके देखोगे ना आपस में ऐसे, तो भी तुम्हारा रिजल्ट 18 ही आएगा, यानी कंडीशन फुलफिल हो गई और हमें अपने दोनों नंबर भी मिल गए, एक 45 दूसरा 27। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सिर्फ इस वर्ड की वजह से। हमें क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, फाइंड देम। उन्हीं 3 नंबर को, कि बोला 3 नंबर है, इंटीजर मतलब हमारे नंबर है, कंसेक्यूटिव का मतलब है लाइन से, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हैं लाइन से 3 नंबर, उनको तीनों को जोड़ देते ना तो 51 बनता है। हमें उन तीनों को बताना है वो क्या है। तो वही तरीका जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले लेट पहले इंटीजर को, फर्स्ट इंटीजर जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है, इंटीजर उसको मान लेते हैं हम लोग क्या x। सेकंड इंटीजर को क्या मानेंगे, बोला है कि जो जैसे फर्स्ट इंटीजर पहला नंबर, उसके दूसरा वाला नंबर क्या होगा, उसमें बस एक जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा ना। जैसे कि अगर ये 5 मान लो आ जाए x, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। और तीसरा नंबर भी इसी तरीके से निकाल दो। तीसरा इंटीजर को हम मानेंगे x + 2, क्योंकि अगर यही 5 आ गया तो ये 6 बन जाएगा और ये 7 बन जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है ना हमें। तो हमने पहले को x मान लिया, दूसरे को x + 1, तीसरे को x + 2। ठीक है, सोल्व करते हैं। हमें क्या बोला है कि इन तीनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है 51। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, x को प्लस x + 1 को प्लस x + 2 को, इन तीनों को जोड़ के क्या बनेगा हमारा 51, ऐसा ही बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बनेगा कि नहीं। अच्छा, x 3x हो गया क्योंकि प्लस हो रहे हैं सारे, और 1 और 2 मिलके 3 हो गया, इक्वल टू 51। इतना समझ में आया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेज देंगे तो 51 के पास ये 3 माइनस का बन के चला जाएगा। अब 51 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अब इस x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3 को भी उधर भेज दो, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब 48 के पास जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, यानी x हमारे पास कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 16, यानी फर्स्ट नंबर तो सीधा ही है x है तो 16 आ गया। सेकंड इंटीजर की बात करें, ऐसा ही लिख रहा हूँ मैं सेकंड इंटीजर को, तो सेकंड इंटीजर क्या था हमारे पास x + 1 यानी 16 + 1 17। और थर्ड इंटीजर क्या था, थर्ड इंटीजर वो था हमारे पास x + 2 यानी x हमारे पास कितना है 16 + 2 यानी 18। सिंपल हमारे को वो आ गए 16 17 18, इन तीनों को एडअप भी कर दिया जाए तो भी 51 ही बनेगा। इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से, देखने में सेम लग रहा है कंसेक्यूटिव वाला, पर थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई वाला सीन है इसमें, उसमें ऐड वाला था। इसमें क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 है ना एक, इसके कोई मल्टीपल्स हैं। जैसे 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि 8 का टेबल होता है ना, 8 16 24 32 ऐसे अप टू कितने भी करके ना, बहुत 8 80 से भी कई गुना आगे वो सारे इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके कोई लगातार ऐसे 3 मल्टीपल्स हैं जिनको ऐड कर दे ना तो ये बनता है 8 के ही मल्टीपल है, और उन तीनों को ऐड कर दें, उन तीनों को जोड़ दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसके 3 मल्टीपल है, इन तीनों को जोड़ के अगर मान लो हमारा 8 8 8 आता तो हमें वही 3 बताने, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन हमें इसके आगे जाके कहीं कोई 3 लगातार आने वाले, वो 3 बताने, वो कौन कौन से हैं तीनों मल्टीपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो करना कुछ नहीं है इसमें, हमें बताना है कि पहले तो लेट गैस करते हैं कि वो पहले तो रखते हैं उनको, तो वो सब 8 के मल्टीपल है, यानी क्या
उन तीनों को लेट ऑल थ्री तीनों को एक साथ गैस कर रहा हूँ मैं, ऑल थ्री आर 8x, पहले वाले को मान लिया 8x फर्स्ट वाले को, दूसरे को माना 8x प्लस 1 और तीसरे वाले को 8x प्लस 2। देखो कंजिक्यूटिव तो हो गए x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तो हम पिछली वाले में भी कर चुके हैं, और 8 सब में पीछे पीछे लगाया क्योंकि वो 8 के मल्टीपल है, यानी 8 मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो सब उसमें आते हैं, तो इसलिए हमें 8 लगाना पड़ा इसमें बस। और इन सबको बोला है प्लस करने पे, यानी सम, इन तीनों का सम करने पे आता है 888 बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू करते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है कि इन तीनों मल्टीपल्स को जब हम ऐड कर दें, यानी 8x को प्लस 8x प्लस 1 को और प्लस 8x प्लस 2, यानी इन तीनों को जब हम ऐड कर दें तो आंसर आता है हमारा 888, ये बोला है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, तो तीनों में से 8 कॉमन ले लिया मैंने, 8 आ गया बाहर। अब 8x में से 8 कॉमन ले लिया तो बच गया x, इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 1, और इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 888। अब ये 8 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके इसके पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं पहले ही। देखो x x x 3x और 1 और 2 3, x प्लस 3 यहाँ पे आ गया, और ये 8 के पास जब ये डिवाइड में गया तो यहाँ पे डिवाइड में पहुँच गया। वैसे इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो तुम्हें पता है 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 3x प्लस 3 और इक्वल टू में आ गया 1 1 1। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी ये 1 1 1 माइनस 3 चला जाएगा। आगे देखते हैं अब क्या आता है हमारा आंसर। कर दो इसको, माइनस कर दो, 3x को यहीं रखो, इसमें से इसको माइनस करने कितना आएगा, 108 आ जाएगा, 108। ठीक है, ये 3, अब हम x की वैल्यू निकालिए, 3 को भी उधर भेज दो, 3 यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी इसके नीचे आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36 आ गया। ठीक है, अब x आया है हमारे पास अभी 36। अब हमें बताने हैं वो तीनों नंबर कैसे बताएंगे। पहले वाले नंबर को हमने क्या माना था, 8x, तो अगर x की जगह पे 36 रखें, पहले वाले को 8x माना है, तो फर्स्ट नंबर को मैं अगर ऐसे FN लिख के करूँ तो हमने 8x माना था, यानी 8 मल्टीप्लाई x की जगह 36, इनको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 8 48, 4 और 3 8 24 और 4 288, ये आया पहला मल्टीपल। दूसरा सेकंड नंबर जो हमने चुना था वो था हमारा 8x प्लस 1। ठीक है, अब 8x हमें पता चल गया है कि ये कितना है, ये x प्लस 1। ठीक है, 8x है 36 और बोला है प्लस 1 इस बार, तो ये होगा 37। तो कर दो, यहाँ पे आएगा 37, इस बार 37 को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इस बार 36 से किया था ना x, अब x प्लस 1 है तो 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 296। ठीक है, अब थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है हमें, x प्लस 2 बोला है, तो थर्ड नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे, 8x प्लस 2, सीधा सीधा करते हैं। यहाँ पे 36 और 37, यहाँ पे 8 को हमें 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आएगा हमारा 3 और 4। बेसिकली तुम पता है इसमें चेक भी कर लो, क्योंकि इसमें अगर हम 8 प्लस कर दें तो ये बनता है, इसमें 8 प्लस कर दें तो ये बनता है, यानी कि ये कंजिक्यूटिव है, लाइन से है, बीच में कोई और नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 8 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा ये, और इन तीनों नंबर को हम जोड़ के भी देख लेना तो 888 आएगा। बेसिकली मैं तुम्हें करके दिखा दूँ कहाँ पे, यहाँ पे करके देख लेते हैं आराम से। तो 288 और 296 और 3 और 4, इन तीनों को जोड़ के देखते हैं। 6 4 10 और 8 18, 1 9 और ये दोनों मिलकर 9 9 9 18, 1 3 और 1 4 और 2 2 4 4 4 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है, क्वेश्चन पहले से मुश्किल आते जा रहे हैं, पर इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बोला है कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखो बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंजिक्यूटिव इंटीजर बोला है ना, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और आंसर लिखना शुरू, ज़्यादा मुश्किल इसको बनाएंगे नहीं। कंजिक्यूटिव इंटीजर लगातार हम क्या क्या लेते हैं, लेट करते हैं ना, पहले वाले को, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़, पहले को हम x मानते हैं, दूसरे को हम क्या मानते हैं, x प्लस 1, तीसरे को हम क्या मानते हैं, x प्लस 2। कंजिक्यूटिव है ना, लाइन से, इसलिए पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। हमें बोला है कि ये जो तीनों है ना,
ये मल्टीप्लाई एक ही नंबर से नहीं हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 8 8 से करते हैं, नहीं, इसमें बोला कि पहला वाला 2 से, दूसरा वाला 3 से, तीसरा वाला 4 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन तीनों का सम एड अप कितना आता है 74। सीधा हमने कंडीशन बना दी। देखो प्लस 2x 3x + 1 और 4x + 2 एड अप हो के इतना, 3 कंसेक्यूटिव x + 1 x + 2 और मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं 2 3 4, और तीनों को प्लस करें तो क्या आ रहा है 74। हमें बताना है कि क्या क्या नंबर हैं वो, क्योंकि ये तो हमें 2x वगैरह रखना, हमें तो प्रॉपर नंबर बताना है कि वो कौन से 3 नंबर हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो 2x को 2x ही रहने दो, 3 को इससे ही मल्टीप्लाई करो, इससे ही मल्टीप्लाई करो, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3। इसकी बात करते हैं, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे 8, सिंपल, इक्वल टू 74 अभी रखे रहने दो। 2x 3x और 4x टोटल जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी 9x आ जाएगा। चेक कर लें, 5 5 और 9, ठीक है। और नंबर्स की बात करें तो 8 और 3 इनको जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, सब प्लस हो रहा है ना, इसलिए प्लस कर रहा हूँ मैं, 11 इक्वल टू 74 तो सही। अब हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, इस 11 को उधर भेज देंगे, 9x यहाँ पे रह जाएगा और 74 के पास 11 जाके माइनस हो जाएगा, 11 है ये, ठीक है। अब क्या 9x, इसको इससे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 63। अब 63 हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू चाहिए, 9 को भी उधर भेज दो। अब ये x यहीं रखो और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई से 63 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 के टेबल में 63 कितने पता है 7 पे, यानी x हमें कितना मिल गया 7। अब हमें बस वो नंबर्स क्लियर करने हैं। अगर x 7 है, पहले नंबर को हमने क्या माना है 2x, 2x, x की जगह पे 7 रखना है, यानी 2 × 7, यानी पहला नंबर है हमारा 14। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर क्या था 3x + 1, यानी ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट मान लो। दूसरा नंबर क्या बोला था हमने 3x + 1 माना था इसको, तो x की जगह पे क्या रखना है हमें 7 रखना है, क्योंकि x 7 है। तो 3 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया अगर, और 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 से 24 ही तो होता है, हाँ ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर बोला है कि x + 2 करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4x + 2, x + 2 यानी x कितना है 7, तो यहाँ पे 7 + 2, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 36। अब हमें बोला है कि इन दोनों नंबर को अगर हम वैसे नॉर्मली ऐड करके भी देखते तो भी हमारा कितना आंसर आता है 74। चेक कर लेते हैं, तो 14 + 24 + 36, 74 बोला ना, कर लेते हैं, इनको प्लस करें तो 74 आना चाहिए। 6 4 10, 10 और 4 14, 1 1 1 1 2 2 2 4 और 4 3 7, 74 सही है बिल्कुल। तो ये था तुम्हारा 2.2 के पहले 8 क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट की तरह बनाया मैंने इसको, क्योंकि 16 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो पहले 8 क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लैरिफाई करा दिए। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम अगले 8 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत है हमारा, दैट्स इट।